नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। आज भोजशाला में सर्वे का 13वां दिन था। आपको बता दें कि आज लगातार 13 दिन हो गए टीम को काम करते हुए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आज सुबह 7:55 पर भोजशाला में प्रवेश कर गई। वही आपको बता दें कि शाम को 5 बजे टीम बाहर निकली। और वही हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और लखनऊ के एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री आज धार के 3 दिवसीय प्रवास पर धार में पहुंची। वे भोजशाला प्रकरण में उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में याचिका क्रमांक 10497 को रंजना अग्निहोत्री, आशीष जनक, आशीष गोयल, सुनील सारस्वत और मोहित गर्ग ने ही दाखिल की थी। आपको बता दें कि रंजना अग्निहोत्री दोपहर 2 बजे के करीब भोजशाला में उन्होंने प्रवेश किया। शाम को लगभग 1 घंटा अंदर रही, उसके पश्चात वे बाहर निकली और मीडिया से रूबरू हुई। उन्होंने मीडिया को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किए गए कार्यों को बताया। वही उन्होंने कहा कि यह एक वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा एएसआई अपना काम कर रही है। वही इस खुदाई की प्रक्रिया को उन्होंने कहा कि नहीं, ये करेक्ट वर्ड नहीं है, एक्सकीवेशन जो है वो एक करेक्ट वर्ड है। वही उन्होंने कहा कि लेयर डैमेज नहीं हो पाए, जो वस्तुएं प्राप्त हो रही है उसको नुकसान नहीं हो, इसलिए यह प्रक्रिया बहुत स्लो है और एएसआई को इसमें समय लगता है और एएसआई वाले ही बताएंगे। लेकिन मेरा खुद का व्यक्तिगत अंदाजा है कि मैंने 2 खुदाइयों को देखा है, 6 हफ्ते के अंदर ये कार्य पूरा नहीं होने वाला है क्योंकि भोजशाला का एरिया बड़ा है, इसमें समय लगेगा। मुझे लग रहा है कि 2 माह का समय और लगेगा। क्या कुछ कहा रंजना अग्निहोत्री ने, देखे खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। हाँ, चैनल से आया था तो कुछ मैडम, जो सर्वे चल रहा है वो बहुत धीरे धीरे खुरपी से इससे खुदाई चल रही है, तो क्या लगता है आपको कि ये जो सर्वे है वो समय अवधि जो दी गई है कोर्ट के द्वारा उस समय अवधि में पूरा हो जाएगा? देखिए, इसका करेक्ट वर्ड खुदाई नहीं है, इसका वर्ड होता है एक्सकेवेशन। ये एएसआई का अपना जो वैज्ञानिक विधि है वो अपनी प्रक्रिया, उनकी स्लो प्रक्रिया होती है। तो वो एक्सकेवेशन की प्रक्रिया, पहले उसमें क्लीनिंग होती है, फिर वॉशिंग होती है, फिर वो धीरे धीरे उसका एक्सकेवेशन करते हैं। और वो भी छोटी छोटी खुरपी होती है जिससे कि कोई भी लेयर डैमेज ना होने पाए, जो विषय वस्तु वहाँ प्राप्त हो रही है उसको भी नुकसान ना होने पाए। निश्चित ही ये प्रक्रिया बहुत स्लो है और एएसआई को इसमें समय लग सकता है। कितना समय वो लग सकता है? अब देखिए, ये तो एएसआई ही वाले एग्जैक्ट समय बताएंगे, लेकिन हाँ, मेरा जो खुद का व्यक्तिगत अंदाज़ा है, क्योंकि मैंने 2 खुदाइयों को देखा है, उसमें 6 हफ्ते के अंदर तो ये कार्य पूरा होने वाला नहीं है क्योंकि एरिया भी बड़ा है, इसमें भी समय लगेगा। मुझे लग रहा है 2 महीने का समय और लगेगा, मुझे लग रहा है, मेरा अपना अनुमान है। और उसके लिए एएसआई निश्चित ही न्यायालय के समक्ष समय को बढ़ाने की मांग के लिए एप्लीकेशन देगा। ठीक है, थैंक यू मैडम। आज आप जो है भोजशाला की विजिट पे आई, कितने दिन का प्रवास है आपका, क्या कुछ रहेगा और क्या विजिट का कारण है? सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के धार जिले के सभी गणमान्य व्यक्तियों को हमारा सादर अभिवादन और बहुत बहुत आभार, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व जब मैं और मेरी टीम, मेरे टीम लीडर श्री हरिशंकर जैन, विष्णु जैन, कुलदीप तिवारी जी, हमारे गोपाल भैया, आशीष गोयल जी, आशीष जनक जी, हमारे सुनील भैया, सब लोग आए और सब लोगों ने ये विचार बनाया कि हम लोगों को कैसे यहाँ कलेक्टिव रूप से काम करना है। तो पूरे धार के प्रत्येक व्यक्ति ने हम लोगों का सहयोग दिया। अगर इन्होंने सहयोग दिया नहीं होता तो ये मुकदमा ना हम तैयार कर पाते, ना ही हम न्यायालय के समक्ष हम दायर कर पाते। अब रह गई बात, आज हम आए हैं 11:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं और गोपाल भैया के साथ हम अंदर गए। वहाँ जा कर के देखा कि एएसआई की टीम विधिवत माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में विधिवत अपना कार्य कर रही है। उन्होंने क्लीनिंग की, ब्रशिंग की सारी प्रक्रियाएं कर रहे हैं और जो जो चीज़ें वहाँ मिल रही हैं उसको भी वो पैकेट बना के वहाँ पर रख रहे हैं। उन्होंने ट्रेंचेस बनाई हैं, ट्रेंचेस की लंबाई चौड़ाई क्या है वो तो जब वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो पता चलेगा। भोजशाला अंदर होकर आइए, यहाँ पर क्या देखा आपने, अभी क्या पाया जी? भोजशाला के अंदर होकर आइए, आप क्या देखा, क्या पाया आपने? देखिए, भोजशाला के अंदर हम आज पहली बार नहीं गए, हम इसके पूर्व भी कई बार जा चुके हैं। हर बार जो दिखता था वो ही आज दिखा और पूरे धारा नगरी के लोगों को जो चीज़ें भोजशाला के अंदर दिखती थी वही चीज़ें मुझे आज भी दिखी और अगर आप भी जाएंगे तो वही चीज़ें आपको दिखेंगी जिसको लेकर के हमने मुकदमा दायर किया। सर्वे में टीम ने क्या क्या किया अभी तक? सर्वे में टीम ने, मुझे लगता है उन्होंने क्लीनिंग और ब्रशिंग करी है, एक्सकेवेशन, कुछ पार्ट का एक्सकेवेशन भी शुरू किया है और जो जो चीज़ें वहाँ मिल रही हैं उन्होंने उसको कलेक्ट करना भी शुरू किया, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इनकी अपनी विधि होती है, इसलिए वो
अपने हिसाब से धीरे धीरे वो कर रहे हैं। दीदी एक प्रश्न है, इस मामले को ज्ञानवापी के मामले के कंपेयर करके देखा जाए, इसमें कितनी सत्यता रहेगी इस मामले में? देखिए, सिर्फ ज्ञानवापी के मामले से ही कंपेयर करें तो राम जन्मभूमि के साथ जो है अन्याय होगा, क्योंकि एएसआई की यही टीम राम जन्मभूमि के समय भी थी। उस समय 2002 में जब खुदाई होती थी तो पूरे टाइम हम वहाँ मौजूद रहते थे। ज्ञानवापी में भी विष्णु जैन रहे और हम लोग भी रहे। तो अगर हम ये देखें, एएसआई एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, इनका इन्वेस्टिगेशन पूरा थॉरो और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जो आज चल रही है वो बनाते हैं, उसके बाद अपनी रिपोर्ट डिटेल रिपोर्ट सबमिट करते हैं, कोर्ट के सामने प्रस्तुत होती है। अब तर्कों और दूसरे ऑब्जेक्शंस के आपत्तियों के आधार पर कोर्ट उसको एडमिट करती है, लेकिन एएसआई की रिपोर्ट वैज्ञानिक रिपोर्ट है, ये एविडेंस एक्ट के तहत एक इम्पॉर्टेंट साक्ष्य के रूप में ग्राह्यबान होती है। पीछे खुदाई भी हो रही है, पिछले हिस्से में कुछ उत्खनन या खुदाई मिट्टी हटाने का काम। वो मिट्टी हटाई जा रही है, वो उनकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत कि पता लगाएं, कैसे पता लगाना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, उसको खुदाई नहीं कहेंगे, उसको एक्सकवेशन कहेंगे, क्योंकि खुदाई तो फावड़े से होती है और बड़ी उसमें छोटी छोटी जो उनके औजार होते हैं उससे थोड़ा थोड़ा मिट्टी हटा करके वो देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या है, क्योंकि लेयर्स को डैमेज होने से भी बचाना है। दीदी, जो सुप्रीम कोर्ट के जो अभी निर्देश आए हैं, आदेश आए हैं, उसमें क्या है, मतलब लोगों को एक भ्रांति भी कि खुदाई नहीं होगी, लोगों को नोटिस जारी हुए हैं, तो क्या कुछ है? माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती देते हुए कमाल मौला कमेटी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष SLP दायर की थी। उच्चतम न्यायालय ने उसमें ये कहा है कि एएसआई की जो प्रक्रिया है वो जिस प्रकार यथावत है वो चलती रहेगी, परंतु बिल्डिंग के किसी भी भाग को कोई भी क्षति ना पहुंचाई जाए। किसी जो बिल्डिंग के जो बने हुए कंस्ट्रक्टेड पार्ट हैं उनका एक्सकेवेशन ना हो। वो जाहिर है उनका एक्सकेवेशन हो भी नहीं रहा था, जो वो जगमोहन बने हुए हैं, जो कॉरिडोर्स बने हुए हैं, उनका तो नहीं हो रहा था। प्लेन लैंड पे ही वो अपना काम कर रहे थे। बाकी अंदर की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जैसी चल रही है वैसी चलेगी। ठीक है दीदी, आपका नाम और पद? रंजना अग्निहोत्री, अध्यक्ष हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस। थैंक यू। थैंक यू मैडम।